संतगण, राजनीतिज्ञ यहाँ पधारे हैं एवं आप सभी श्रोतागण मेरे लिए देवतुल्य हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी लोग जैसे जानते हैं, परम आदरणीय परम पूज्य हमारे गुरुजी डॉक्टर माधवराव सदाशिवराव गोरवलकर जी की जयंती है। मेरी ओर से आप सभी को गुरुजी की 115वीं वर्षगांठ की ढेरों बधाइयाँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इसी प्रकार वो अपनी कृपा हम पर यूं ही बरसाए रखें, अपनी असीम कृपा हम पर यूं ही रखें। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे परशुराम कृष्ण सेवा संस्थान के जो संचालक हैं परम आदरणीय विवेकानंद जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। यहाँ आकर के मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और जो कार्य मैं यहाँ होता हुआ देख रही हूँ, यहाँ जो कार्य हो रहा है, ये कैंसर शोध संस्थान जो हॉस्पिटल यहाँ पर अब निर्माण होने वाला है। आप सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँ, आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में ये संस्थान काम कर रहा है। और मैं भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इसी प्रकार हमारा समाज यूं ही आगे बढ़ता रहे। वैसे तो अगर मैं अपनी बाल्यावस्था की आप सभी के सामने बात करूंगी तो आप लोग निश्चित ही मुझ पर हंसेंगे। बचपन से मैं टीवी सीरियल के माध्यम से रामायण महाभारत, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, पहले से आती थी, मैं देखा करती थी। तो रामायण ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, अपनी तरफ काफ़ी आकर्षित किया। रामायण को देख के मैं सिर्फ एक बात सोचा करती थी कि राम जी एक राजकुमार थे, एक राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया, सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिली। उसके बाद भी मात्र एक पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास ले लिया, और वो भी आज के जंगल नहीं। हम आज के जंगलों की भी यदि कल्पना करें कि हमें यहाँ जाना है तो आत्मा ही कांप उठती है, शरीर ही नहीं। तो सोचिए, तो त्रेता युग के जंगल थे, वहाँ भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष काटे। 14 वर्ष का वनवास धारण करने के बाद जब वो वापस अयोध्या आए तो उन्होंने 11,000 वर्षों तक शासन किया। फिर मन में एक विचार आया कि जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और उसके बाद वो अयोध्या आकर के 11,000 वर्षों तक वो उन्होंने राज किया, और यदि आज हम और आप उनकी बातें करते हैं, हम और आप उनकी चर्चाएं करते हैं, तो क्यों करते हैं? उनके धन के विषय में नहीं करते। या आपने कभी किसी से सुना कि राम जी के पास इतना धन था, इतना पैसा था? किसी ने नहीं सुना। हम उनकी चर्चा करते हैं उनके कर्म पर, उन्होंने क्या क्या कर्म किए, हम सिर्फ इन बातों पर चर्चा करते हैं। तो फिर मन में एक विचार आया कि जब राम जी का इतना नाम है तो कमाने योग्य क्या है? धन कमाने योग्य नहीं है, नाम कमाने योग्य है। उन्होंने धर्म के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। आज फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं मजबूर हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी अब धर्म पथ पर चलना चाहिए। मैं इस पथ पर आगे बढ़ती गई तो मैंने काफ़ी धनाढ्य परिवारों को देखा। हमारे आसपास काफ़ी धनाढ्य लोग थे। फिर मन में एक और विचार आया, एक राम जी भी थे जिनके पास इतना पैसा था, लेकिन आज भी विश्व के असंख्य दिलों पर वो राज कर रहे हैं और एक आज के धनाढ्य व्यक्ति हैं। लौकिक जगत के हर एक सुख को भोग रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस को भी उनका नाम नहीं पता, उनके पड़ोसी भी नहीं जानते कि इसका नाम क्या है। धन कमाने योग्य चीज नहीं होती, सफलता कमाने योग्य चीज होती है। तो फिर आगे बढ़ते चले गए, सामाजिक विरोध मिलता है। एक बात आप सभी ये लोग जानते हैं, ये परशुराम कृष्ण सेवा संस्थान आज जितना काम कर रहा है, इतने धर्मानुरागी यहाँ पर बैठे हैं सभी, मेरे आदरणीय, मेरे पूजनीय। यदि हम इन सब से पूछें आज भी तो हमें एक चीज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी कि इस लाइन पे किसी भी क्षेत्र में ये लोग आगे बढ़े तो इन्हें
सामाजिक विरोध जरूर झेलने को मिला होगा, यहाँ सभी को मिला होगा। मुझे भी मिला, मुझे भी लोग बहुत बोलते थे इतने ऊंचे ऊंचे सपने देख रही है, मुंह के बल नीचे गिर जाएगी। और खासकर कि ये सब तब होता है, ज़्यादातर सामाजिक विरोध तब मिलता है जब धनाभाव होता है, जब पैसा नहीं होता, अपने पास रहने को घर नहीं है और चले हैं आश्रम बनाने। सुना, लेकिन ये सब कुछ सुन करके इस राह पर बढ़ने की इच्छा और बलवती हुई। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ करना था, हाँ मुझे ये पाना है, लेकिन अब रीज़न मिल गया क्यों पाना है। इंसान को उठाने वाला रीज़न होता है, कारण होता है, अब कारण भी मिल गया, ये करना है। ये संस्थान आज जितना काम कर रहा है, परशुराम कृष्ण सेवा संस्थान, इन्हें भी विरोध सहने को मिला होगा, लेकिन आज इनकी विनयशीलता के आगे, इनके काम के आगे हम सब भी नतमस्तक हैं। तो जब ये सामाजिक विरोध मिला तो मन से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है, हर व्यक्ति के, मेरे ही नहीं, मेरे निकली और यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए। ये बात है कि हर व्यक्ति के हृदय से एक आवाज़ निकलती है। ये संस्थान काम कर रहा है, इसके हृदय से जो आवाज़ निकली वो थी, अजयाम च विश्वस्य देहि शक्तिम सुशीलम जगद्देन नम्रम भवे स्वयं स्वीकृतन्न शुभम कार्य। यही निकली, श्रुतम चैव यत्कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतन्न सुगम कारयेत्। हमें ऐसी अजय्य शक्ति मिले, परमात्मा से एक चीज मांगते हैं, हमें ऐसी अजय्य शक्ति देना कि हमें विश्व में कोई ना हरा सके, विनयशीलता ऐसी देना कि हमारी विनम्रता के आगे पूरा विश्व नतमस्तक हो जाए। ये कांटों भरी राह हमने स्वयं चुनी और हम इसे सुगम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। संकल्प था, संकल्प है और संकल्प रहेगा। आज लोग कहते हैं कि हम तो बड़े उससे चलते हैं, हमारे राह में तो बड़े कांटे हैं, उसे सुगम करना है। हमें समाज को बताना है, करना क्या है, करना वही है जो नहीं हो सकता। जो हुआ है उसको करके क्या करोगे, जो हुआ है उसे करके क्या करोगे। हम आज गुरु जी की जयंती पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरु जी ने क्या सिखाया हम सभी को कि जो हो सकता है उसको करके क्या करोगे, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। कपड़े खरीदने हैं वो मैं ही क्या, सब कर सकते हैं यहाँ बैठे, लेकिन करो वो जो कोई नहीं कर सकता, जो किसी के वश में नहीं है, वो करके दिखाओ, तब सफलता प्राप्त होती है। और यही काम आज ये संस्थान कर रहा है, इस समाज को आज विकास मार्ग की ओर लेकर के संस्थान जा रहा है। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये संस्थान यूं ही सदैव काम करता रहे, सदैव यूं ही समाज को विकास मार्ग की ओर लेकर चलाए। दूसरी बात, आजकल एक चीज बहुत प्रचलित है, हम दुखी हैं। एक चीज सबकी जुबान पर है, क्या हुआ, कैसे हो, दुखी है, क्या कर रहे हो, जिंदगी काट रहे हैं। मुझसे एक बार किसी ने बहुत अच्छा सा, मुझे वो प्रश्न लगा, मुझसे किसी ने कहा कि हमें भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि हम बिना ईश्वर के जी नहीं सकते। काफी देर तक मैं चुप थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने क्या जवाब दूं। उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, बताइए ना आप चुप क्यों हैं, आप कथाएं करती हैं, आप कथाओं में कहती हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हम भी भगवान के बिना जी नहीं सकते। ऐसा नहीं, वो भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन उनके हृदय में एक प्रश्न था। मैंने उनसे कहा कि आप किसी को फ़ोन करके यदि आप उनसे पूछें कि क्या कर रहे हैं तो आपको क्या जवाब मिलेगा। कह रहे हैं आजकल तो स्टाइल हो गया है, सब कहते हैं ज़िंदगी काट रहे हैं। मैंने कहा यही, हम भगवान के बिना ज़िंदगी काट सकते हैं, भगवान के बिना ज़िंदगी जी नहीं सकते। दुख क्यों आता है जीवन में, क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। हम इस समाज में जब देखते हैं कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, हमें भी ये चीज़ें चाहिए, तो हमारे हृदय में क्या होता है, वो इच्छाएं जागती हैं, हमें ये भी पाना है, वो भी पाना है। जब ये सब कुछ नहीं मिलता तो हम काम करना शुरू करते हैं, किसी भी तरीके से पैसा कमाना है और ये भी करना है। पैसा कमाओ, घर बनाओ, पैसा कमाओ, बंगला बनाओ,
पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदो।